दोस्तों एक बात तो आप मानेंगे कि अगर आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन हो और ऐसे में लगातार आपको दरकिनार किया जाए, उसके बावजूद आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगी। यही केशव प्रसाद मौर्य के साथ है। आपके अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने तभी बता दिया था जब 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी कि भैया आइए सारे के सारे, आइए बैठकर बात करते हैं, चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। आरएसएस इसमें हस्तक्षेप कर रहा था। तब भी मैंने बताया था, मेरे चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने आपको बता दिया था कि सुन लो भैया, ये होने कुछ नहीं जा रहा है, बल्कि आरएसएस ने जो अपना वीटो पावर का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ के लिए किया है, उसने और टेंशन बढ़ा दी है योगी आदित्यनाथ की। क्योंकि एक शर्त के साथ योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बची है, वो शर्त है 10 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव। ऐसे में मोदी शाह ने केशव प्रसाद मौर्य से कहा है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन इंतजार और कर लीजिए, होना तो वही है जो लिखा हुआ है। यानी कि 209 विधायकों वाले केशव प्रसाद मौर्य का पलड़ा अब भी भारी है, जिसका प्रदर्शन वो लगातार कर रहे हैं। आज एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जैसे ही दिल्ली से लखनऊ लौटे और लखनऊ लौटने के बाद बजट सत्र के साथ साथ ओबीसी मोर्चे की बैठक में शामिल हुए, उस दौरान और उसके बाद क्या कुछ ऐसा केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया है कि फिर से दिल्ली में फोन घनघनाने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ का चेहरा उतर गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट, आपका अपना चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट। एक ही खबर पूरे पुख्ता आधारों पर बता रहा है। हम किसी की चाटुकारिता करने के लिए बाध्य नहीं है कि हम योगी को चुने या मोदी शाह को चुने, केशव प्रसाद मौर्य को चुने या ब्रजेश पाठक को चुने, आरएसएस को चुने या फिर बीजेपी को चुने। नहीं, हम वही बताएंगे जो सच है। लेकिन इन गोदी चैनल्स के सामने मजबूरी यही है, इन्होंने भजन गाए मोदी शाह के, अब वो कमजोर हैं, योगी आदित्यनाथ आंखें दिखा रहे हैं, योगी को छोड़ नहीं सकते, इनके चैनल उत्तर प्रदेश में भी चलते हैं, रेवेन्यू कम हो जाएगा, इसलिए अंटिशंट उल्टी सीधी खबरें आप तक परोस रहे हैं। लेकिन सच्ची खबर आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, लगातार आपको दिखा रहा हूं कि सब कुछ ठीक नहीं है। चेहरा बदलेगा बदलेगा बदलेगा, वीडियो सेव कर लीजिएगा। चेहरा ना बदले तो वीडियो सेव कर लीजिएगा। और आज मैं तारीख भी बताने जा रहा हूं आपको, लेकिन सबसे पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। वीडियो देख लीजिए, दिलचस्प वीडियो। सरकार के मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, हम सबके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज तो इसमें आवाज भी सुन ली होगी आपने और देख भी लिया होगा। दरअसल आपने देखा कि इसमें केशव प्रसाद मौर्य नजर आते हैं। एक बार फिर से मैं वीडियो चला रहा हूं और वीडियो में अब देखते चलिए। केशव प्रसाद मौर्य मंच पर नजर आ रहे हैं और मंच पर जो केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं वो उठ के एकदम जाने लगते हैं। उनके साथ साथ आप देखिए ब्रजेश पाठक भी हैं, वो भी निकलते हुए नजर आते हैं, दोनों निकलते हैं। लेकिन मंच से नाम किसका लिया जा रहा है? लगातार जो मंच से संबोधन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री, सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ आ गए, बस पहुंचने वाले, अंदर आ रहे हैं। जैसे ही ये खबर मिली वैसे ही सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य से पहले ब्रजेश पाठक आगे चल दिए, फिर केशव प्रसाद मौर्य उनके पीछे पीछे चल दिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं से शांत रहने के लिए कहा और वहां से वो चल दिए। ये बैठक आप कह सकते हैं कि हो सकता है कहीं और भी कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन ये बैठक इसलिए और ज्यादा जरूरी, मैं ब्रजेश पाठक के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के लिए जरूरी थी। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से आते हैं, ओबीसी मोर्चे की बैठक थी। ओबीसी का मतलब होता है कि पिछड़ा वर्ग, उनकी ये बैठक थी और उसी के नेता है केशव प्रसाद मौर्य। वैसे देखा जाए तो प्रोटोकॉल के हिसाब से योगी आदित्यनाथ का प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही दोनों के दोनों नेता चल दिए। यानी जो खटास देखने को लगातार मिल रही थी वो भी अब भी चरम पर है। अब इससे पहले की एक खबर पर लेकर चलूंगा आपको। खबर ये थी कि मानसून सत्र की शुरुआत से पहले एक सीएम ने बैठक बुलाई। उस बैठक में कई तस्वीरें निकल कर आई। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक और बीच में योगी आदित्यनाथ। ब्रजेश पाठक ने जरूर योगी आदित्यनाथ से बातचीत की, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार भी उनसे बात नहीं की। चेहरे पर तनाव सबसे ज्यादा अगर किसी के दिख रहा था तो वो योगी आदित्यनाथ का था। वो इसलिए क्योंकि उनको लगा कि मेरे पास एक तो संख्या बल कम, आरएसएस की वजह से एक और नई टारगेट मुझे मिल गया जो पूरा होना असंभव है। दरअसल आरएसएस की मीटिंग में जो फैसला लिया गया वो वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन वो फैसला एक बार फिर से बता रहा हूं क्योंकि इसी खबर से जुड़ा है। दरअसल वो फैसला यह है कि 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव को लेकर फैसला लिया गया है कि आपकी सारी डिमांड पूरी होगी। यानी कि आप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन तब जब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा उसमें शानदार प्रदर्शन करेंगे। 10 की 10 सीटें नहीं, लेकिन एक शानदार प्रदर्शन होना चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ परेशान हैरान है क्योंकि 10 सीट जिन पर उपचुनाव होने जा रहा है, पहली बात तो वो अमूमन समाजवादी पार्टी की सीटें हैं, पहली चीज, जिसमें से एक तो आरएलडी उनके सहयोगियों की है,
दूसरा सबसे बड़ी टेंशन ये है कि हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसके बाद हालात वैसे ही खराब है। योगी आदित्यनाथ परेशान है, बीजेपी में सिर्फ टप्पल हो रही है, लोग सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की छवि खराब होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कैसे चुनाव जीतेंगे, तो वो टेंशन में चल रहा है। इसके बाद ही उस बैठक के फौरन बाद जब विधानसभा का सत्र हुआ और फिर ओबीसी सम्मेलन ये वाला हुआ था, तो यहाँ क्या कुछ कह दिया केशव प्रसाद मौर्य, सुनिए। इन्होंने कहा कि इंडिया टीवी ने छापा है कि सरकार के बल पर नहीं जीता जाता चुनाव, ओबीसी की बैठक में बोले केशव प्रसाद मौर्य। क्या कुछ कहा पहले मैं पढ़कर बता देता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मोर्चा की उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई। इस बैठक में भी लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर चर्चा हुई। ओबीसी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर एक बार अपने तेवर दिखाए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता है, पार्टी के दम पर ही चुनाव जीता जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव अति आत्मविश्वास से हारा गया। ये अति आत्मविश्वास था किसमें? योगी आदित्यनाथ में। कैसे, मैं बता देता हूं। आपने देखा होगा पिछले 7 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। एक तो उनका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। ये गलती किसकी थी? ये गोदी एंकरों की थी कि उनको इतना सिर पर चढ़ा दिया, वो जमीन पर उतरने के लिए तैयार नहीं। उनको लगता वाह कोई काम हो, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर गिरा दिया। अब जनता उनसे परेशान। दूसरा ठोको नीति पहला गुंडे माफिया अपराधियों के लिए करते तो ठीक है, लेकिन देखते ही देखते इसी मीडिया ने उनको इतना बड़ा सर पर हुआ बनवा दिया कि आज वही अधिकारी इतने बेलगाम हो गए कि जनता के साथ बदसलूकी करते हैं। अधिकारियों के जो विधायक है उनको नहीं छोड़ते, जनता को नहीं छोड़ते, उसको लेकर गुस्सा। और तो और ये बात पर क्या बोलते थे, सबकी गर्मी निकाल दूंगा। वो बात आ गई कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक झटके में बड़े बड़ों की गर्मी निकाल दी। अब ये दिक्कत है। तो कुल मिलाकर अति आत्मविश्वास किस में था? योगी आदित्यनाथ में। बयान सिर्फ इतना बार नहीं था इनका। बयान देखिए, दूसरा भी बयान दिखा रहा हूं। समाज और सरकार एक दूसरे के पूरक, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं। ओबीसी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाज और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं, सरकार और संगठन दोनों मिलकर ही सरकार चलाते हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार के तमाम मुख्यमंत्रियों को नहीं पता था कि वे सीएम बनेंगे। दरअसल मैंने आपको लगातार बताया 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य। प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। केशव प्रसाद मौर्य रेस में थे, उनके साथ दोनों सेना का नाम था, दोनों पर विचार चल रहा था। तभी आरएसएस कूद पड़ा, क्योंकि उस समय तक बीजेपी पर आरएसएस हावी था। 2019 में 303 सीटें आई। उसके बाद मोदी शाह आरएसएस को दरकिनार करते रहे, लेकिन उससे पहले आरएसएस हस्तक्षेप करता था। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा के नाम को रद्द किया गया और योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी गई, जबकि मोदी शाह चाहते थे कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बने। खैर, वो सपना पूरा नहीं हुआ और अब सपना पूरा होते होते जब रोड़ा टकरा है तो उसका जिक्र भी इन्होंने कर दिया है। लेकिन अब मैं आता हूं एक और असली खबर पर। केशव प्रसाद मौर्य ने न केवल बयान दिया, न केवल योगी आदित्यनाथ के आने से पहले कार्यक्रम छोड़कर चले गए, बल्कि उन्होंने वो काम किया जो योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए था। दरअसल हर एक विधायक जो बीजेपी का और उनके सहयोगी दलों का है, वो कह रहा है कि अधिकारियों की मनमानी बहुत बढ़ गई है। एक तो अपराध तो बढ़ ही रहा है, मनमानी बहुत बढ़ गई है। इस पर योगी आदित्यनाथ को आगे आकर अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी, मीटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन वो उल्टा अपने ही विधायकों को नसीहत देते नजर आए। उन्होंने कहा कि एक काम करो, सबूत लेकर आओ, मैं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हमारे चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने आपको दिखाया कि लोनी से गाजियाबाद की लोनी से जो विधायक हैं बीजेपी के, नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दे डाली मुख्यमंत्री को कि भैया कहां से लाएंगे सबूत, हम यही काम बाकी बचा है, हम विधायक हैं, हम आपकी पार्टी के विधायक हैं, हम पर भरोसा नहीं कर रहे, कहां से विधायक लाऊंगा सबूत में। कुल मिलाकर ये है। अब ये काम क्या किया? केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करते हैं। देखिए तस्वीर आप देख रहे होंगे, केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो बैठे हैं वो पुलिस महानिदेशक हैं, ये है प्रशांत कुमार, और प्रशांत कुमार साहब के साथ ये बैठक चल रही है। किस किस को लेकर? भ्रष्टाचार, अपराध, इन सब पर अंकुश लगा। यानी जो काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए वो कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। यानी पूरे मुख्यमंत्री वाले फॉर्म में नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, और इसी ने बाबा की टेंशन बढ़ा रखी है। नमस्कार।